अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असलाम फ्रॉम MasterinTech और आज की वीडियो में हम बात करेंगे Redmi 9 पावर के बारे में। अब इस मोबाइल फोन को कुछ टाइम पहले इंडिया में लॉन्च कर दिया गया और ये मोबाइल फोन बहुत जल्द पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और इस मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास हैं और बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही कम प्राइस पर। और जब ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होगा तो ये अपने बाकी कंपेटिटर्स को, जो इसके बाकी अदर्स जो ब्रांड्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर देगा अपनी प्राइस रेंज और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। तो भाई क्या है ये मोबाइल फ़ोन, कैसी है इस मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस, क्या होगी इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस और कब तक ये पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होगा, सब कुछ आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं इस मोबाइल फोन की बिल्ड क्वालिटी से। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इस मोबाइल फोन में जो इसकी बैक है वो पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक की है क्योंकि ये एक बजट रेंज का मोबाइल फोन होगा पाकिस्तान की मार्केट में। तो प्लास्टिक की बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, लेकिन जो बैक का डिजाइन है वो आपको टेक्सचर डिजाइन देखने को मिल जाएगा और जो आपको थोड़ी सी शेप्स देखने को मिल जाएगी वो आपको Realme C3 से थोड़ा सा इंस्पायर्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल काफी अच्छा डिजाइन है। लेकिन बैक पर एक काम इन्होंने बहुत ही बुरा किया है कि Redmi की बहुत बड़ी ब्रांडिंग कर दी है। क्या आपको ये चीज अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन पर्सनली मुझे इतनी बड़ी ब्रांडिंग Redmi की अच्छी नहीं लगी। लेकिन हमने रिसेंटली देखा कि पोको ने भी अपने मोबाइल फोन पर पोको M3 में बहुत बड़ी ब्रांडिंग की और इस बार डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है और ये मोबाइल फोन पाकिस्तान के मार्केट में Redmi 10 के नाम से लॉन्च हो सकता है और ये बहुत जल्द पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होने वाला है। और Redmi 9 से अगर हम कंपेयर करें तो डिजाइन काफी हद तक चेंज किया गया है और काफी अच्छा डिजाइन इस बार रखा गया है। और बैक पर आपको 4 कैमरास देखने को मिल जाते हैं, LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है और बैक का डिजाइन भी काफी अच्छा है इस बार। अगर बात करें इस मोबाइल फोन में फ्रंट डिस्प्ले की तो डिस्प्ले यहाँ पर 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है, 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर भी वाटर ड्रॉप नॉच है। अगर यहाँ पर पंच होल होता तो काफी अच्छा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच है, 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है, IPS LCD डिस्प्ले है और यहाँ पर आपको 395 की PPI डेंसिटी भी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाएगी और अगर बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले को देखें तो काफी अच्छा और डिजाइन भी काफी अच्छा निकल कर आ रहा है इस बार Redmi 10 की तरफ से। और अगर बात करें इस मोबाइल फोन में कैमरास की तो मैंने आपको बताया कि इस मोबाइल फोन में बैक पर 4 कैमरास हैं जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट की बात करें तो जो मेन कैमरा है उससे आप 1080p 30 फ्रेम्स पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसी के साथ जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उस पर भी आप 1080p में 30 फ्रेम्स पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात करें फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का होगा जो कि फ्रंट की नॉच में हमें देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर फ्रंट से भी आप 1080p 30 फ्रेम्स पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस मोबाइल फोन में अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी काफी अच्छी और आउट क्लास होने वाली है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि ये मोबाइल फोन पाकिस्तान की मार्केट में जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इसकी वो 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ 25 से 26 हजार रुपए है। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही किलर मोबाइल फोन होगा पाकिस्तान की मार्केट में। और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। एक लेटेस्ट और नया प्रोसेसर है, 11 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, बहुत ही पावरफुल और अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से और गेमिंग के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस मोबाइल फोन में एंड्रीनो का GPU देखने को मिल जाएगा और गेमिंग की परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी इस बार Redmi 10 में। और Redmi 9 में भी हमने देखा Helio G80 के प्रोसेसर था और काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस वहां पर प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है इस बार इस मोबाइल फोन में। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की तो इस मोबाइल फोन में लेटेस्ट MIUI 12 देखने को मिलेगी और उसी के साथ लेटेस्ट Android 10 भी देखने को आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो गेमिंग करनी है तो बड़ी बैटरी की भी रिक्वायरमेंट होती है और इस चीज को देखते हुए Redmi ने यहाँ पर 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी लगाई है और उसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी प्रोवाइड की है। तो इस मोबाइल फोन में 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है। इस मोबाइल फोन में कनेक्टिविटी की बात करें तो 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाएगा, चार्जिंग के लिए टाइप C की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा माइक देखने को मिल जाएगा और डेडिकेटेड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक भी देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें इस मोबाइल फोन में बाकी सेंसर्स की तो भी आपको देखने को
मिल जाएंगी। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा और फ्रंट कैमरा से फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो ये काफी अच्छी चीज है कि इस बार हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है, क्योंकि Redmi 9 में हमें बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बैक बिल्कुल क्लीन है और साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। सो अब आ जाते हैं फाइनल प्राइस और लॉन्च डेट पर। तो मैंने आपको बताया कि इस मोबाइल फोन में 4GB रैम और 64GB की रैम के साथ जो मोबाइल फोन पाकिस्तान की मार्केट में एक्सपेक्टेड है वो 25 से 26 हजार रुपए है, और यही अगर 6GB रैम 128GB की इंटरनल मेमोरी के साथ आता है तो इसकी प्राइस पाकिस्तान की मार्केट में कुछ 30 हजार रुपए एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं कि रेडमी अब इस मोबाइल फोन की प्राइस पाकिस्तान में क्या रखता है और किस नाम से इसे पाकिस्तान में लॉन्च करता है। क्या ये Redmi 9 पावर के नाम से आएगा या Redmi 10 के नाम से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको ये मोबाइल फोन कैसा लगे ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर इस मोबाइल फोन की लॉन्च डेट की बात करें तो इसे 15 जनवरी तक पाकिस्तान के मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। तो भी यही था इस मोबाइल फोन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। दिस इज असलाम फ्रॉम मास्टरइनटेक। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।